हाय गाइस। जर्मनी में फ्री पढ़ाई और हाई सैलरी जॉब्स और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पीआर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और इट साउंड्स लाइक अ ड्रीम राइट। एंड बट रियली क्या है कि 90% स्टूडेंट्स जो हैं गलतियां करते हैं और एपीएस मिस कर देते हैं रॉन्ग कोर्स चूज करने की वजह से या फेक कंसल्टेंट्स के चक्कर में पड़ के ज्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं और समय भी वेस्ट कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जर्मनी गाइड 2026 बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम कोर्सेज टू वीजा। सो वॉच टिल द एंड, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस कर सकते हो। अब चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों जर्मनी, वाई जर्मनी। सबसे पहले वाई जर्मनी का आंसर ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन होती है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट है स्पेशली आईटी एंड इंजीनियरिंग में, और 18 महीने का पोस्ट स्टडी वीजा मिलता है और पीआर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। जर्मनी यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस है, यहाँ स्किल्स की डिमांड बहुत हाई है, बेस्ट कोर्सेज हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्स सिलेक्शन करने की बात आती है तो आपको जो टॉप कोर्सेज इन जर्मनी है वो हैं आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट सैलरी और मोस्ट इन डिमांड है। नंबर 2 पर आता है इंजीनियरिंग, जिसमें कि मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉपुलर हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और जर्मनी जो कहलाता है वो इंजीनियरिंग हब माना जाता है। इसके बाद आता है बिजनेस एंड एनालिटिक्स। बिजनेस एंड एनालिटिक्स में एमबीए, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज में मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं एंड गुड फॉर मैनेजमेंट कैरियर। उसके बाद आता है हेल्थ केयर, जिसमें कि नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ है। इस हेल्थ केयर में आपको फास्ट पीआर ऑप्शंस मिलते हैं, मगर एक जो बात जरूरी है वो जरूर जान लीजिए कि आपको जर्मन लैंग्वेज ऑफ द लेवल ऑफ B2 या C1 लेवल की जरूर आनी चाहिए, तो इसलिए आपको लैंग्वेज प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। दूसरा जो उसके बाद में कोर्स रैंडमली मत सिलेक्ट करिए, क्योंकि जॉब डिमांड चेक करना बहुत जरूरी है पहले। उसके बाद जो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हम कंपेयर करें तो जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें फ्री या वेरी लो फी होती है और हाई कंपटीशन होता है, बेस्ट रेपुटेशन होती है ग्लोबली। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फी जो है वो यूरो 10,000 से लेके यूरो 20,000 तक हो सकती है। इजी एडमिशन है और वहां पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की आपको वैरायटी ज्यादा मिल जाएगी। मेरा एडवाइस ये है कि पहले आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ट्राई करें और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ तभी रखें अपने बैकअप में जब आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा हो तो। उसके बाद में आता है एडमिशन प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस में आपसे डिस्कस करूंगी। कोर्स एंड यूनिवर्सिटी को पहले शॉर्ट लिस्ट कर लो, उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक करो कि IELTS या टोफल कितना चाहिए, 6.0 चाहिए, 6.5 चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको यूनिवर्सिटी की कोर्स वेबसाइट पर जाकर मिलेगा। और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और करिकुलम वीटे रेडी करो। उसके बाद में आप अपने ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब है अपनी जो पढ़ाई करी है आपने, उसके हर सेमेस्टर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और कितने आवर्स दिए हैं वो उसमें और कितने मार्क्स मिले हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट होता है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट रेडी करो। उसके बाद में अप्लाई वाया यूनिअसिस्ट या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, यूनिवर्सिटी पोर्टल या यूनिअसिस्ट कहीं से भी आप देख लीजिए, कोर्स की वेबसाइट पे जाके, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कोर्स पे जाके आप देख लीजिए कि वहां पे आपको यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है या फिर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अप्लाई करना है, वो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ेगा। फिर डेडलाइंस मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एपीएस सर्टिफिकेट।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो एपीएस सर्टिफिकेट का है। इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर एपीएस नहीं लिया तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो एपीएस अप्लाई करिए समय पे। प्रोसेसिंग टाइम 3 से 6 हफ्ते लगता है एपीएस सर्टिफिकेट में। एंड तो गोल्डन रूल ये है कि नो एपीएस मतलब नो जर्मनी। तो इसलिए आपको अपना एपीएस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एपीएस सर्टिफिकेट का अर्थ ये होता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो सर्टिफाई करेगा एपीएस। एकेडमिक एपीएस की कुछ फुल फॉर्म है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही है, जबकि हालांकि मैंने खुद एपीएस सर्टिफिकेट लिया हुआ है और अभी बता दूंगी वीडियो के अंत में। फिर उसके बाद में आता है वीजा प्रोसेस। फिर उसके बाद में कॉस्ट एंड फाइनेंसेस। कॉस्ट एंड फाइनेंसेस जो है जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए तो फ्री है, बट फिर भी सेमेस्टर फी तो देना पड़ता है। ब्लॉक्ड अकाउंट आपको करीबन 11,000 यूरो का बनाना पड़ेगा। और लिविंग कॉस्ट जो है पर मंथ आपकी 700 यूरो से लेके 1,000 यूरो हो सकती है। पार्ट टाइम जॉब अलाउड है। स्टूडेंट्स इजीली अपना एक्सपेंसेस मैनेज कर लेते हैं। और वीजा प्रोसेस में के लिए आपको ये चीजें चाहिए जो अभी बताती हूँ। ऑफर लेटर चाहिए आपको, यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चाहिए। एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए। एपीएस सर्टिफिकेट तो ऑफर लेटर के लिए भी चाहिए होगा, तो वही एपीएस सर्टिफिकेट आपको वीजा के लिए भी काम आ जाएगा। आपको खुद ही वीजा अप्लाई करना पड़ता है। ब्लॉक्ड अकाउंट प्रूफ चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। वीजा प्रोसेसिंग जो है वो 4 से 12 वीक लग जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस डेजिग्नेटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं। और कॉमन मिस्टेक्स जो हैं इनको बिल्कुल मत करना, जैसे कि अवॉइड दिस मिस्टेक्स। एपीएस को डिले मत करना, समय रहते एपीएस ले लीजिए। लास्ट मिनट पे एप्लीकेशन मत देना। जो सबसे पहले एप्लीकेशन डालता है उनके चांसेस ऑफ एडमिशन ज्यादा होते हैं। फिर आपको जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि रॉन्ग कोर्स सिलेक्ट नहीं करना आपको, और फेक कंसल्टेंट से बच के रहना है। और अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं 2026 में तो स्टार्ट नाउ। और अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जर्मनी लिखिए। आई विल हेल्प यू शॉर्टलिस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड यू कैन राइट मी एन ईमेल। आप मुझे ईमेल लिखिए mamtanagrath@gmail.com पे फॉर कंसल्टेंसी। तो मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करने में और पूरा एडमिशन से लेके एपीएस सर्टिफिकेट से लेके और वीजा प्रोसेस तक पूरा आपकी हैंड होल्डिंग रखूंगी और आपकी मदद करूंगी। हाँ, वो सर्विसेज मेरी कंसल्टेंसी होगी और पेड होंगी। तो इसके अलावा भी अगर किसी को कोई मेरे से शॉर्ट डिस्कशन करना है, आप मुझे मेल लिख सकते हैं। मैं आपको 15 मिनट से लेके आधे घंटे की फ्री कंसल्टेंसी जरूर दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आधे घंटे की फ्री कंसल्टेंसी मैं जरूर दे सकती हूँ ऑन द व्हाट्सएप नंबर। एक बार ही आप मुझे ईमेल लिखेंगे mamtanagrath@gmail.com पे, देन आपसे मैं फोन पे बात कर सकूंगी। आपको फ्री कंसल्टेंसी फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद नहीं। तो थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।